बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया कुछ दिनों में जनरल बाजवा ने अलर्ट जारी किया था कि इंडिया की जानिब से हमला हो सकता है और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा हम जंग के लिए तैयार है। आज इंडिया के एयर चीफ मिस्टर भदौड़िया उन्होंने पूरी कौम को एतमाद में लेते हुए आज पूरी तफसीलात बताई है कि चाइना स्कर्दू बेस से हमला कर सकता है, चाइना और पाकिस्तान एक साथ हमलावर हो सकते हैं। इन्होंने कौम को बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन सारी तफसीलात बताएंगे कि इन्होंने क्या प्लानिंग बनाई है। इस वक्त इंडियन एयर फोर्स ने फ्रंट लाइन फाइटर्स जो है यानी कोई 30 तैनात कर दिए, जैगुआर, मिराज 2000 एयरक्राफ्ट, राफेल को भी इन्होंने अलर्ट पर रखा हुआ है और ये तमाम फ्रंट एयर बेसिस पर, LOC पर और LAC पर इन्होंने तैनात कर दिए हैं। इंडियन एयर चीफ ने जो गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन्होंने बताया है कि हमें अपनी जंग खुद ही लड़ना पड़ेगी, यानी आज क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि अमेरिका पर उनको भरोसा नहीं है क्योंकि बीच राह में अमेरिका छोड़ सकता है इनको। ये सब मामला क्या है, सबसे पहले आपको इनका एक क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। ये क्लिप आपने बड़े गौर से सुनना, ये चंद सेकंड का क्लिप है। ये आपको बताएगा कि असल में इंडिया और पाकिस्तान और चाइना ये जंग की तरफ क्या मामला जा रहा है। ये सबसे पहले आप क्लिप सुनिए, फिर आपको अंदाजा होगा। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड उसमें टू फ्रंट भी इंक्लूडेड है। हमारी हमेशा ये फोकस रहता है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे, एंड हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है टू फ्रंट के लिए भी। अमेरिका की कोई भी डिप्लॉयमेंट उनकी अपने पर्सपेक्टिव से होती है। जब हम अपने तैयारी करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की, हम किसी का सपोर्ट की प्लान नहीं करते हैं, तो उनका जो भी डिप्लॉयमेंट है इस एरिया में वो उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स विज़-अ-वी चाइना, विज़-अ-वी दिस एरिया, वो उनकी अपनी सोच है। ना हमारे से कोऑर्डिनेशन होके हुआ है, ना वो हमारी जरूरत है। जो हमें करना है वो हम अपने आप प्लान करेंगे और हम करेंगे। हमारी जंग कोई नहीं लड़ेगा आके, वो हमको करना पड़ेगा। आपने सुना ये क्लिप। एक तो आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि इन्होंने बताया कि एक तो स्कर्दू की जानिब से इनको हमले का खदशा, पाकिस्तान और चाइना मामला अपने तय कर चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो अहम तरीन गुफ्तगू ये है कि इंडियन एयर चीफ ने अमेरिका का बाकायदा नाम लेकर कहा है कि हमें अपनी जंग खुद लड़नी है, किसी ने हमारी मदद करनी नहीं आनी। उसकी वजह यह आपको हकीकत टीवी थ्रू आउट बताता रहा कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट, इनकी एयरफोर्स, इनकी आर्मी और मोदी सरकार में एक तो बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है। दूसरा सबसे ज्यादा अहम तरीन काम यह है कि इंडिया के अंदर जो मामला तय हो रहा है, यानी उनकी एस्टैब्लिशमेंट डिफरेंट तरीके का सोच रही है। मोदी अमेरिका के साथ डिफरेंट डील कर रहे हैं, लेकिन उनकी एयरफोर्स को पता है कि देखिए अगर लड़ाई होती है तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और अगर हम मुकाबला नहीं कर पाते तो बीच राह में अमेरिका ने हमें छोड़ दिया तो हम किधर जाएंगे। ये बड़ी स्टेटमेंट आई है उनके एयर चीफ की जानिब से कि हमें अपनी जंग खुद लड़ना पड़ेगी और इस जंग के अंदर हमारा साथ किसी ने नहीं देना। अब दोबारा जो उन्होंने अहम तरीन बात की है, उन्होंने कहा है कि स्कर्दू जो बेस है वहां से चाइना के तैयारे उड़कर इंडिया पर हमला कर सकते हैं। अगर स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि चाइना और पाकिस्तान दो एट अ टाइम आएंगे तो हमने इसके लिए प्लान तैयार रखा है। वो अलग बात है, इनके लिए प्लान कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आस उम्मीद लगाकर बैठे हैं अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका भी सिर्फ सिचुएशन देख रहा है वो किस हद तक मदद कर सकता है, किस हद तक नहीं कर सकता। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया को एक नया खतरा लाहक हो गया है कि एक तो चाइना लद्दाख और दूसरी साइड पर आएगा, लेकिन पाकिस्तान और चाइना दोनों स्कर्दू से लेकर दूसरी जानिब इकट्ठा यहां से आ सकते हैं। यानी एक तो चाइना वहां से हमला करेगा लद्दाख वाली साइड से या दूसरी जगह से, दूसरा पाकिस्तान अकेले नहीं आएगा, पाकिस्तान और चाइना मिलकर स्कर्दू, कश्मीर और दूसरी साइड से हमले के लिए आएंगे, जो कि इंडिया के लिए अब तक की सबसे खतरनाक चीज है। इन्होंने जो अभी डिप्लॉयमेंट अपनी की है, कोई 30, जैगुआर, मिराज 2000, ये तमाम इन्होंने जो फ्रंट एयर बेसिस के ऊपर अपने तैनात किए हैं, इनको पता है इसका कोई भी इनको फायदा नहीं होने वाला। उनका कहना है कि हम कंप्लीटली वॉच कर रहे हैं पाकिस्तान को, चाइना को कि कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान डिपेंडेंट है इस वक्त चाइना के ऊपर डिफेंस मामला के अंदर।
अब इनकी गुफ्तगू सुने, लेकिन कम से कम आपको एक अंदाजा लगेगा कि कोई बंदा कुछ सेंसिबल कुछ गुफ्तगू कर रहा है। यानी एक तो वो चाहे वो भड़के मारे वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम बिपिन रावत से ये बेहतर गुफ्तगू करता है, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स का जो मुराल गिरा है। पाकिस्तान के लिए बिपिन रावत का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम यही चाहते हैं कि बिपिन रावत इस सीट पर कम से कम 1.5, 2, 3 साल रहे, क्योंकि जो उसने इंडियन एयरफोर्स के साथ, यानी आप देख रहे उड़ी ड्रामा, ये ड्रामा, वो ड्रामा, ये सारे काम करवाने वाला मोदी के साथ बिपिन रावत था। और अब सूरत हाल ये है कि तीनों आर्मी चीफ को उसको जवाब देना पड़ता है। और इस सूरत हाल के अंदर आप देखिए, आर्मी चीफ से ऊपर अगर आप एक और आर्मी चीफ ले आएंगे तो वो क्या काम करेगा, उस फौज का क्या मोराल है। पाकिस्तान ने चूंकि अपनी स्ट्रेटजी डे फर्स्ट से क्लियर की हुई है, यहाँ मामला डिफरेंट होता है। इन्होंने कहा है कि हम दोनों तरफ की जंग के लिए तैयार हैं और इस जंग के अंदर जो जो पाकिस्तान और चाइना कर सकता है हमने उसको एनालाइज किया है, हमने पूरी तरह ऑब्जर्व किया है और हम इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। कि अब ये मामला कुछ ज्यादा देर आगे नहीं जाने वाला। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सर्दियों के अंदर चाइना अपनी तैयारी करके बैठा है। ऑलरेडी जो इंडिया के इलाके उसने कैप्चर किए थे, उसने वहां पर जाकर अपने बैरक्स बनाना शुरू कर दिए हैं, उनकी फौज वहां पर आना शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दियों के अंदर पहाड़ों के ऊपर जो जंग या जो लड़ाई करनी है उसके लिए इन्होंने अपनी तैयारी पूरी करके रखी है। अब सर्दियों में प्लान क्या बनने जा रहा है? देखिए, प्लान ये बनने जा रहा है, एक तो इंडिया पूरा लॉकडाउन होने जा रहा है, पूरी दुनिया बंद होने जा रही है। चाइना ऑलरेडी इस एक्सपीरियंस से काफी निकल चुका है। इनके फौजी ऑलरेडी इस चीज से डर रहे हैं कि मामला आगे खराब हो। चाइना का अगला प्लान ये है कि उसने मजीद पहाड़ियों और मजीद इलाकों पर कब्जा करना है। इंडिया का अगला प्लान है कि उसने डिफेंसिव मोड पर आना है। देखिए, दो चीजें और दो अप्रोच जो है वो बड़ी डिफरेंट होती है। बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा। एक ये होता है कि आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो आपको जीतने के लिए करीबन को 300 स्कोर चाहिए और आपको अगर पूरा टेस्ट मैच बचाना है तो आपको विकेट पर 2 दिन स्टे करना पड़ेगा। या तो आप डिफेंसिव होकर खेलते हैं या आप रन चेस करते हैं। चाइना की सिचुएशन ये है कि चाइना इस वक्त फ्रंट से लीड कर रहा है। उसका काम है कि उसने अपने इलाके बचाने नहीं है, उसने मजीद इंडिया के जो इलाके उन पर कब्जा करना है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि उसने एक तो अपने सिपाहियों की जान बचानी है। देखिए, पहाड़ों पर जब आप लड़े होते हैं, -40 टेम्परेचर होता है, तो आपकी जीत वहीं हो जाती है जहां पर आप अपने फौजियों की जानें बचा ले, उनको सिक्योर कर ले। एक तरफ तो भारतीय फौजियों के लिए मुश्किल है क्योंकि चाइनीज ने बैरक्स में जाना है, उनके पास ड्रोन्स हैं, खाना है, उन्होंने 2-3 साल से इसकी तैयारी करके रखी। दूसरा, उन्होंने अब अपने इलाके बचाने हैं चाइना से, कि चाइना इन इलाकों पर कब्जा अगर करेगा पूरी कौम देख रही है। और उसके अलावा वो आखिरी सल्यूट अलविदाई अपनी फैमिली को कर भी आए हैं। उनको कुछ नहीं पता इसके बाद हमने जिंदा बच के जाना है, क्या होना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आज से 2-3 साल पहले इंडिया के फॉर्मर एयर चीफ ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर चाइना और पाकिस्तान बैक वक्त हम पर लड़ने के लिए आएगा तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये ओपन एंडेड बात है और आपको समझना पड़ेगा कि इस सूरत हाल में इंडिया वाकई मुकाबला नहीं कर पाता। देखिए, आप अफगानिस्तान की सिचुएशन ना समझे कि वहां पर टेक्नोलॉजी और मामला, उनकी लड़ाई लड़ने का अंदाज डिफरेंट है, इनकी लड़ाई लड़ने का अंदाज डिफरेंट है। इनके पास कुछ नहीं है, मोराल गिरा हुआ है, अभिनंदन का इशू अभी भी उनके जहनों से नहीं निकला। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आप सर्दियों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बड़ी लड़ाई मुतवक्के है। और इवन कि अगर कोई लड़ाई हो या ना हो, लेकिन चाइना इलाकों पर कब्जा करेगा और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स अब शायद उसका जवाब देगी। वो अलग बात है कि वो हार जाए, शिकस्त खा जाए, क्या होगा ये तो अब आपको सर्दियों में मालूम होगा। लेकिन उन्होंने पैगाम ये दे दिया कि हम पूरी तरह तैयार है और चाइना ने स्कर्दू से भी आकर हमला करना है, जिसकी हमें पूरी तरह इंफॉर्मेशन है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।